दूध पियो बेटा। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि रंजीत सिंह ऑफिशियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो आज है संडे और दोपहर में ही पतिदेव जी और रुचि आ चुके हैं, लेकिन आज मेरा जो खाना है वो रेडी नहीं है क्योंकि आज बनना था सोया चाप और घर पे कोई था नहीं। गौतम आया हुआ था, जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि गौतम आया हुआ था कल शाम को ही, लेकिन आज सुबह सुबह वो फिर निकल गया। तो घर पे गाड़ी भी नहीं थी और सोया चाप सबको खाना था, तो ये फिर मार्केट में जाके लेना पड़ता और मैं जा नहीं पाती क्योंकि थोड़ा सा दूर है मार्केट यहाँ से, लगभग 1.5 किलोमीटर, मतलब जहाँ से ये मिलता है। बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ नज़दीक में अवेलेबल हो जाती है हमारे घर के पास ही, लेकिन इसके लिए हमें जाना पड़ता है वहाँ पर। और इतनी गर्मी है, इतनी धूप है कि मैं जा नहीं पाती पैदल वहाँ पर। तो फिर मैंने पतिदेव जी को ही बोल दिया था कि अगर सोया चाप खाना है तो फिर आप लेकर आओ। तो वो अभी लेकर आए हैं और मैं भी कर रही हूँ सोया चाप फ्राई। ये हो जाएगा फ्राई, उसके बाद फिर जो है इसमें मसाले भून के रस लगाएंगे। तो पहले ना मैं वो साबुत सोया चाप बनाती थी स्टिक सहित, लेकिन अब मैं स्टिक उसमें से निकाल देती हूँ और फिर उसमें मैं उसके छोटे छोटे पीसेस काट के फिर मैं उसको फ्राई करती हूँ। तो वो मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये वो सोया चाप जिसे मैंने गर्म पानी में उबाल लिया है, मतलब उबाल लिया है, मतलब थोड़ा सा गर्म पानी में 5 से 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं तो इसके में जो वो स्मेल टाइप आता है ना वो निकल जाता है। ये वो है और यहाँ पर उसके मैंने छोटे छोटे पीसेस करके इसके मैं ऐसे फ्राई कर लूँगी सही से। और इधर मैंने इसके सारे मसाले तैयार कर लिए हैं। ये है प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये है टमाटर का पेस्ट और ये वो मसाले हैं जो मैं सोया चाप में डालती हूँ। SDS के सोया चाप मसाला, चाहे शाही पनीर हो, मटर पनीर हो या फिर सोया चाप हो, उसमें मैं ये SDS के मसाले ही यूज़ करती हूँ, जो कि सब जगह अवेलेबल नहीं होता है। पहले ना ये SDS के मसाले जो है मतलब सब जगह अवेलेबल नहीं थे, इधर मुझे मिलते थे, मतलब बिहार साइड में तो मैंने अभी तक नहीं देखा ऐसे मिलते हुए। तो मैं वहाँ पर अगर मायके भी जाती थी तो मैं यहाँ से ये मसाले लेके जाती थी क्योंकि वहाँ पे मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है ये मसाले। और अब लेकिन जैसे मेरी मौसी लोगों को भी पसंद है तो उनके लिए भी यहाँ से मैं भिजवा देती हूँ कई बार। अभी क्या हुआ ना कि ऑनलाइन भी ये अवेलेबल हो रहे हैं, मेरी कज़न ने बताया था कि ऑनलाइन भी जो ये मसाले हैं वो अवेलेबल हैं। और अब अभी फिर से पता नहीं अभी रिसेंटली में है या नहीं है, लेकिन अभी एक्चुअली सोया चाप हम लोग 2-3 दिन पहले भी बनवाने वाले थे, लेकिन ये मसाले नहीं मिले। और पतिदेव को बिना इस मसाले के सोया चाप नहीं खानी है, चाहे वो शाही पनीर बनाए, मटर पनीर बनाए या फिर ये सोया चाप बनाए। अगर कढ़ाई पनीर बनाते हैं तो फिर उसमें तो नहीं चाहिए होते ये मसाले, लेकिन अगर ये सब चीज़ें बना रहे हो तो फिर तो इस मसाले के बिना वो नहीं खाएंगे। तो जिस कारण की नहीं बनाए थे हमने सोया चाप फिर से। और गौतम को भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब गौतम यहाँ पे रहता नहीं है, पहले हमारे साथ यहाँ पे रहता था, अब यहाँ पर रहता नहीं है, तो उससे ना फिर ये सब चीज़ें खाने को नहीं मिल पाती है, चाहे शाही पनीर हो, सोया चाप हो, कढ़ाई पनीर हो। तो जब वो आता है तो थोड़ी कोशिश रहती है कि वो आया है तो उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खिला दी जाए, क्योंकि फिर वो जाएगा तो फिर वो अभी जल्दी कब आएगा ये कुछ हमें पता नहीं होता है। तो वो भी आया हुआ है, लेकिन आने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि कल शाम को वो आया है और सुबह वो 8 साढ़े 8 के तकरीबन वो निकल गया, अभी तक वो घर नहीं आया। अभी मैंने उसको कॉल भी किया था, उसने बोला कि 1 घंटा का टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें बनते बनते वैसे भी हमें 1 घंटा तो लगभग 1 घंटा लग जाता है इसको बनाने में, क्योंकि है भी इतना सारा। सबको फ्राई करूँगी, फिर मसाले भूनूंगी, मसाले भी सही से पकने चाहिए, फिर ही ग्रेवी लगेगी। रुद्र उठ गया तो मैं आपसे देर बाद मिलती हूँ। तो सारे सोया चाप जो हैं वो मेरे फ्राई हो चुके हैं। ये मैंने कुछ यहाँ पर भी फ्राई करके जो है सारे निकाल लिए हैं और अब मैं इनमें लगाऊंगी मसाले।
इसमें ना वो मैं शॉर्ट लेना भूल गई, उधर रुद्र बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था तो वो मैं नहीं दिखा पाई आपको। जो सोया चाप मैंने फ्राई करके रखा था उसको मैंने दही से मैरिनेट करके रख दिया था, और वो अब सोया चाप भी जो है मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसे थोड़ी देर यूँ चलाते रहेंगे बिल्कुल धीमी आंच पे, ताकि वो दही जो है वो फटे ना। अच्छा बुआ को उम्मा कर दो, बुआ को उम्मा कर दो, उम्मा मांग रही है, उम्मा कर दो बुआ को, उम्मा कर दो, वो उम्मा मांग रही है माँ। हरा धनिया लेके, और अब हो चुका है हमारा सोया चाप बिल्कुल रेडी। ग्रेवी की थिकनेस देखिए, ग्रेवी की थिकनेस इतनी ही अच्छी लगती है सोया चाप में। One eternity later. रुद्र दूध पियो बेटा। और यहाँ पर रुद्र को उसके पापा बैठे थे दूध पिलाने के लिए ग्लास से, और वो ग्लास से ना पी नहीं रहा था। फिर बाद में इन्होंने बोला कि कोई नहीं स्ट्रॉ दे दो, उससे पिला देता हूँ। और जब स्ट्रॉ दिया तो वो उसके साथ ऐसे खेल रहा था, वो पी नहीं रहा था, बल्कि वो स्ट्रॉ में वापस से फूंक मार के दूध के ऐसे बुलबुले बना रहा था। और फिर इसके पापा बहुत परेशान हो रहे थे और इसे खूब ज़्यादा हंसी आ रही थी। और देखो कितने प्यार से, मतलब कितना अच्छा लग रहा है ऐसे ये, लेकिन मस्ती बहुत करता है आजकल, ये खाने पीने में ना बहुत शैतानी करने लगा। पीने जाता है उसको हंसी आता है, और हंसने के बाद उसको लगता है पी लो बाबा। बाप बेटे को दूध पिलाते पिलाते परेशान हो चुका है। खिला के ले आया था। बेटा ये क्या हो रहा है? बोला कि दादाजी बोले थे सब में से खा खा के ये, हाँ बहुत बहुत सही, और आप में बहुत सही, बहुत सही। सारे गुलाब जामुन में से ये खा खा के, और इस तरीके से बहुत सही।
और मुंह देखो इसके। रुद्र क्या है ये बेटा? सब्जी तो लो बेटा, मुंह में रोटी ठूस लेते हो, मुंह में